आस्था हमें किन बातों की आवश्यकता होती है? आस्था हमारे स्वर्ग नरक को लेकर होती है। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो भगवान के शासन को समझते हुए कई सारी बातें हमने समझी है। सती संप्रजन्यशील, और लोग प्रयास भी कर रहे होंगे। कोई शीलों के क्षेत्र में प्रयास कर रहा होगा। शीलों को क्षेत्र थोड़ा बहुत अच्छी प्रकार से साथ जाने के बाद कोई समाधि के लिए प्रयास कर रहा होगा। समाधि के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ रहा होगा। पर याद रखिए, समाधि के क्षेत्र में आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, शील के क्षेत्र में आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, बुद्ध, धम्म, संघ, इन तीनों के प्रति अगर आपकी श्रद्धा साथ में मजबूत नहीं हो रही है तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। शील मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो, समाधि के अंग मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो, पर साथ साथ में आपकी श्रद्धा भी आपको मजबूत करनी है। वैसे श्रद्धा के तो कई सारे प्रकार है। आज तो श्रद्धा के प्रकारों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, पर श्रद्धा आवश्यक अंग है। श्रद्धा तीन रूप में काम करता है इस शासन में। एक विश्वास के रूप में, दूसरा आशा के रूप में, और तीसरा आस्था के रूप में। ये तीन प्रकार से श्रद्धा काम करता है। ज्यादातर भिन्न धर्मों में क्या हो जाती है कि जो श्रद्धा है वो आस्था के रूप में ज्यादा काम करता है। 80 to 90% आस्था के रूप में ही काम करता है। पर भगवान बुद्ध की शिक्षा में श्रद्धा ये 60 to 70% विश्वास के रूप में भावित करना होता है, आस्था के रूप में नहीं। अब विश्वास, आस्था, आशा, ये तीनों बातें हर धर्म में होती है। कोई विश्वास, कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में ये तीनों बातें नहीं होंगी। अगर ये तीनों बातें नहीं हुई तो वो धर्म के रूप में स्थापित ही नहीं हो पाएगा, लंबे समय के लिए टिक ही नहीं पाएगा। धर्म के रूप में अगर कोई भी शिक्षा स्थापित हो जाती है तो जो श्रद्धा होती है ये इस तीनों रूप में कार्य करती है। लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम परसेंट देखते हैं, है ना, ज्यादातर धर्मों में क्या हो जाता है कि आस्था ज्यादा मायने रखती है, कि आपकी आस्था अच्छी होनी चाहिए। पर भगवान बुद्ध के इस शिक्षा में आस्था नहीं, आपका विश्वास। अब विश्वास भी किस प्रकार से है ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पे भगवान के जो धर्म में है वो विश्वास कैसा होना चाहिए, किन बातों पे होना चाहिए, पहले पता कर लो। ये पता नहीं होता लोगों को, है ना। ये इसमें कई सारे लोग छूट जाते हैं। पहले समझने करते हैं कि आस्था मतलब क्या होता है, विश्वास मतलब क्या होता है, और आशा मतलब क्या होता है। पहले इसको साधारण अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं। अब विश्वास मतलब क्या हो जाता है? विश्वास मतलब धर्म पे, या प्रभु पे, या ईश्वर पे, या वो जिसके द्वारा वो धर्म स्थापित किया गया है उस व्यक्ति पे विश्वास कर लो। तो विश्वास किस प्रकार से करो कि ये तुमको तार देगा, ये तुम्हारे दुख क्या कर देगा, दूर कर देगा। आंखें बंद कर लो। तो विश्वास की डिमांड कैसी होती है? आंखें बंद कर लो, तुमको ये तार देगा, है ना। तो देखा भी नहीं हो सकता है, अनुभव के स्तर पे जाना भी नहीं हो सकता है,
बस विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है आशा, कि ठीक नहीं भी हो रहा है तो भी क्या रखो, आशा रखो कि आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। भविष्य को लेके निगाहें रखो, भविष्य पे क्या नजर रखो, भविष्य पे आंखें रखो। ज्यादातर आशा इसी रूप में काम कर रही है ज्यादातर धर्मों में। जहाँ पे धर्म और आशा ये दोनों बातें आ जाती है, समझो भविष्य की बात करें कि भविष्य को लेकर सब ठीक हो जाएगा, आशावादी रहो। उसको देखो, वो है ना ऊपर में, वो सब ठीक कर देगा। मतलब अभी ठीक नहीं हो रहा है और अभी आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, उस व्यक्ति के कहने के अनुसार कर रहे हो, पर फिर भी आपको भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। जितना आगे जाओ उतना और आगे देखो, जब तक ठीक नहीं होता तब तक आशा रखो। ठीक है। और तीसरा होता है आस्था। आस्था बड़ा सुंदर शब्द है, जो हिंदी का ऐसा शब्द है कि जो सिर्फ धर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तुम आस्था तो रखो अपनी। अब आस्था मतलब क्या होता है? आस्था मतलब कि आप जो कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आप अपने जीवन में, उस पर शंका उत्पन्न मत होने दो। शंका, कुशंका, और जो तुम्हारा हृदय है वो उधर ही लगा रहने दो, है ना। कोई कुछ गलत भी क्यों ना बता रहा हूँ, उसको सुनो मत। तो अपने मन को डावाडोल मत होने दो, मन को लगाए रखो। उसे कहते हैं आस्था। ये तीन होते हैं। अब ये तीनों का स्वरूप भगवान के शिक्षा में ऐसा नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो भगवान के शिक्षा में ये तीनों का स्वरूप कैसा है? तो भगवान के स्वरूप सबसे पहले विश्वास, है ना। अब देखेंगे तो भगवान के इस धर्म में सिर्फ श्रद्धा ये शब्द हमेशा इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी प्रसन्न चित्त भी इस्तेमाल किया गया है, और कभी कभी श्रद्धा चित्तन, और कभी कभी कुशल चित्तन। तो जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, तो विश्वास किस पे रखना होता है? कर्मों पे? नहीं। भगवान के इस शासन में हम जब विश्वास की बात करते हैं तो भगवान के जो गुण है, धम्म के जो गुण है, और संघ के जो गुण है, इन पे विश्वास करना पड़ता है। जब भी कभी विश्वास की बात आएंगी, आपको किसी और बातों पे विश्वास नहीं करनी है। और कर्म विपाक नहीं, पर कर्म पे, ये बुरा कर्म है, ये बुरा कर्म है, इसे इसे बुरा विपाक आता है। ये चार बातों पे आपको क्या रखना पड़ता है? विश्वास रखना पड़ता है। पर ये विश्वास कैसा है? तो स्वाक्षतो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको, और पच्चतंग वेदितव्य वाला। आंखें बंद करके वाला विश्वास नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको आंखें बंद करना है और विश्वास रखना है। पहले तो आपको परखना है, फिर परखने के बाद जब सब कुछ हो गया उसके बाद शंका नहीं आनी चाहिए। कई बार समस्या जो उत्पन्न हो जाती ये है कि आप इतने लंबे समय से धर्म को सुन रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं, पर फिर भी देखते कि जीवन में कोई दुर्घटना आ गई, कोई गलत घटना घटित हो गई, तो विश्वास डावाडोल हो जाता है। तो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि कारण ये है कि वो प्रथम स्थान पे, जब वो प्रथम स्थान पे जब विश्वास भावित हो गया था, जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, जब प्रसन्न चित्त हो गया था बुद्ध की और शिक्षा सुन के, भगवान के गुण सुन के, वहां पे हमने उनको परखा है। वहां पे सती के साथ नहीं थे, वहां संप्रजन्य के साथ नहीं थे, उस रूप में। और चलो, भले ही प्रथम स्थान में, उस प्रथम समय में भी हमने चलो स्वीकार कर लिया, पर आज भी इस समय समय पे भगवान के गुणों को स्मरण नहीं करते। बुद्धानुसति करते होंगे, पर क्या बुद्धानुसति को उसी प्रकार भावित करते हो कि जिससे कि तुम्हारा विश्वास और हो?
एक होता है प्रसन्न चित्त होना, चलो ठीक है कि भगवान में ही ये गुण है, पर क्या वो प्रसन्न चित्त के साथ साथ आपका विश्वास भी बढ़ रहा है क्या? देखिए, जब आप अभिधम्म में पढ़ते हैं तो अभिधम्म में जब चैतसिकों की बात की जाती है, जब कुशल चित्त की बात की जाती है, तो कुशल चित्त में कुशल चैतसिक भी होते हैं। तो चैतसिकों में सती और श्रद्धा, ये इंद्रिय के रूप में भी आता है, बल के रूप में भी आता है। समझ रहे ना? अभिधम्म के हिसाब से बड़ा सुंदर बात है ये, कि ये चैतसिक दो तरीके से उत्पन्न होता है, इंद्रिय के रूप में भी और बल के भी रूप में। तो क्या होता है कि जब आप बुद्धानुसति की भावना कर रहे होते हैं, धम्मानुसति या संघानुसति की जब आप भावना कर रहे होते हैं, तो इसकी भावना करते हुए आप सिर्फ अपने चित्त को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? प्रसन्न कर रहे तो सिर्फ श्रद्धा इंद्रिय के रूप में काम हो रहा है, बल के रूप में काम नहीं हो रहा है। याद रखना, पढ़ाऊंगा ना आपने 37 बोधिपक्ष के धर्म में, बल और इंद्रिय भिन्न भिन्न स्वरूप में बताए होंगे आपको, कि कैसे 37 बोधिपक्ष धर्म में ये इंद्रिय भी है, बल भी है। तो जब आप सिर्फ बुद्धानुस्मृति की भावना करें और बुद्धानुस्मृति की भावना से आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आपका मन एकाग्र हो रहा है, पर अगर आपका विश्वास और नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपकी श्रद्धा सिर्फ इंद्रिय ही है, बल नहीं बन रही है। वो बल बनना चाहिए आपका। तो फिर क्या होता है, आगे जाके आपको कभी शंका उत्पन्न नहीं होती, कितनी भी कैसी भी। इंसान ने श्रद्धा को लेके भी इस प्रकार सोचना चाहिए कि मेरी श्रद्धा समय के हिसाब से मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ही समय के हिसाब से श्रद्धा मजबूत होते जाती है ना, तो इंसान बनता है सुप्पवासा की तरह। सुप्पवासा को प्रेरणा रखो, अगर श्रद्धा आपको कैसे बलवान बनानी है, मेरे अनुसार, मैं को लगता है कि सुप्पवासा को कितना दुख हो रहा था, 7 साल, इतने लंबे समय से वो पुण्य कर्म करते आ रही है बुद्ध शासन में, फिर भी वो दुख देख रही है। 7 साल बच्चे को गर्भ में रखा, और आखिरी के 7 दिन भी बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पर उसका विश्वास देखिए, उसका बल देखिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति। उसने बोली नहीं, जा रही हूँ तो कम से कम बुद्ध को दान देके जाऊंगी। तो इतना होने पर भी वो अपने पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो बल के रूप में उसको काम दे रहा था। तो ऐसा बल हमारे जीवन में भावित हमें करना होगा, तब सही मायने में वो विश्वास बनेगा। हम विश्वास नहीं बना रहे, हम अंधविश्वास बनाते ज्यादातर, है ना? जैसे कि अगर आज मैं धर्म ग्रंथों में अपने कुछ ऐसी किताबें पढ़ता, ऐसी कुछ बातें पढ़ता हूँ जिससे मुझे विश्वास ना हो, अतार्किक लगे, तो मेरा मन कैसे आता कि मुझे भगवान के गुण मुझे याद आते हैं। भगवान में ये गुण है, और भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे एक दो बच्चों ने बड़ा प्यारा बोला था एक बार चर्चा करते हुए, कि बंदे भगवान में झूठ नहीं बोल सकते, पर ये बात झूठी साबित होती है। पर भगवान झूठ नहीं बोल सकते, भगवान झूठ नहीं बोल सकते, बार बार उसका वही आ रहा था। तो ये जो बात है, ये बात बड़ी सुंदर लगी मुझे उस बच्चे की। तो हमें भी ऐसा ही विश्वास बनाना पड़ेगा कि भगवान ने बताया है कि मैंने पुण्य कर्म किया, कुशल कर्म किया है, तो भावित ही होना है, जीवन सुखी ही होना है। तो जो दुख देख रहा है वो मेरे दुख से होगा। जब आप अपने विश्वास को भावित कर देते अच्छी प्रकार से, आधार के साथ, आकारवती श्रद्धा के साथ, जब अपनी श्रद्धा को, विश्वास को आप भावित कर लेते हैं, तब आपके जवाब खुद ब खुद मिलते हैं शंका उत्पन्न होने पर, है ना? या वो जब खोज भी करता है तो इस प्रकार से खोज करता है कि उसे उत्तर भी सही मिलेगा। अगर आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं हुई है, तो आप आसानी से दूसरों के वाद विवादों में फंस जाते हो, उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हो, और क्या हो जाता है कि शंका उत्पन्न होने लगती है, जवाब ठीक प्रकार से नहीं मिलते, गलत जवाब में फंसना शुरू हो जाता है, गलत लॉजिकों में फंसना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो विश्वास बनाना है वो भगवान के गुणों को समझ के करना है, कि वो जो 9 गुण है, 9 गुणों को अच्छे से समझ लो।
जो बुद्धानुसति करते हो ना, मैं तो कहता हूँ किसी एक ही गुण को अच्छी विश्व या एकदम गंभीर रूप में समझ लो। जैसे कि मैंने बताया है भगवान को अनुत्तर क्यों कहते हैं वगैरह, लोक विदु क्यों कहते हैं। तो लोक विदु जब शब्द कह रहे हो तो स्मरण होता है कि लोक विदु मतलब क्या है, लोक क्या है, और उस लोक का विदु होना मतलब बाप रे। और क्यों लोक विदु हो गए, सिर्फ शब्दों का अर्थ जान लिए पर कोई घटनाएं आंखों के सामने याद आती है क्या, कि अरे यहाँ पे ऐसी भगवान के सामने घटना हुई थी, तब भगवान ने उसका उत्तर दे के प्रमाणित कर दिया कि भगवान लोक विदु है। तो सुगत शब्द कहते हैं, तो सुगत शब्द कहने पर याद आता है क्या, अरे ये ऐसी ऐसी घटना हुई थी और उस घटना में भगवान ने अपने आचरण से बता दिया कि सही में सुगत है। कितना प्यारा, इति पीसो भगवा अरहं सम्मा समबुद्ध, वो पहला ही शब्द कितना प्यारा है, इति पीसो। इतना अद्भुत लगता है कि ऐसे होते हैं बुद्ध, और अब तक के जितने भी बुद्ध हुए वो ऐसे ही हुए। ये दो तरीके से अर्थ ग्रहण करता है इति पीसो, कि ऐसे होते हैं बुद्ध, और अब तक के जितने भी बुद्ध होके गए हैं वो ऐसे ही है। और जब हम बुद्ध के गुणों को याद कर रहे हैं तो हम किसी सिद्धार्थ गौतम के गुणों को याद नहीं कर रहे हैं, वो सभी बुद्ध को। जब हम वंदन कर रहे हैं तो ये इन्हीं को वंदन थोड़ी कर रहे हैं, ये इन व्यक्तियों में ऐसे गुण हैं, और कितने ही गुण होके गए हैं, उन सभी को स्मरण कर रहे हैं। तो इति पीसो इस शब्द में तो जैसे कि आपको असंख्य बुद्धों का स्मरण हो जाना चाहिए, आपका चितना अप चित्त अपमान हो जाना चाहिए। प्रमाण ने जिसकी सीमा ने इतना आपका सीमा पार हो जानी चाहिए। जैसे ये शब्द बोलो इति पिसो तो हृदय इतना भर जाना चाहिए, इतना भर जाना चाहिए, लेकिन लगे कि हृदय में इतनी विशालता, इतना पूरा ब्रह्मांड समा चुका है, इतना मेरा हृदय इतना विशाल हो गया है कि जैसे इति पिसो बोलो। क्योंकि इति पिसो बोलने के बाद आप जितने बुद्ध उन सभी बुद्धों को याद करने जा रहे हो, उन बुद्ध के गुणों को याद करने जा रहे हो। बताओ कैसे समाधि नहीं लगेगी, बताओ कैसे व्यक्ति दुख से दूर नहीं होगा, जब वो गुणों को याद कर रहे हैं। सिर्फ इतने शब्द में इंसान थोड़ा रोमांच से भर जाना चाहिए, पूरे शरीर में जैसे रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हृदय में इतना बड़ा, इतना आकाश, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड समाने जा रहा है, तो इंसान तो पूरा टाप उठ जाना चाहिए। क्योंकि कहने जा रहा है इति पिसो, कि ऐसे ऐसे है, अब तक के ऐसे हुए हैं, इति पिसो कहते ना इतिहास। तो वैसे इति पिसो अभी तक के हुए इति पिसो, वो सो शब्द में तो बाप रे बाप, कि ऐसे है युद्ध। तो ऐसा आपको विश्वास बनाना है। और ये विश्वास क्यों, तो कैसे होना चाहिए विश्वास, तो ये गुणों के कारण। वो विश्वास अगर गुणों के कारण, आपको बुद्ध के गुण नहीं पता, बस आपका विश्वास है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी श्रद्धा देखी हुई है, आपकी श्रद्धा आकारवती, क्योंकि आपको पता ही नहीं बुद्ध कैसे है, बुद्ध के गुण क्या है, तो आपकी श्रद्धा आकारवती नहीं है ना। अनाथ पिंडी का आपको पता था बुद्ध शब्द की गहराई, इसलिए उससे रहा नहीं गया था। समझ रहे आप, वो रह ही नहीं पाया, रात भर सो नहीं पाया। सोचो ना उसको कैसा फील हो रहा होगा सिर्फ एक शब्द सुन के। रात भर बेचारा सो नहीं पाया कि सुबह सुबह निकल के आ गया। क्या शरीर कांप रहा होगा, क्या शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा होगा कि उस रात को ही निकल गया सुबह सुबह में, ढूंढते ढूंढते। तो उसको पता था बुद्ध मतलब कितना दुर्लभ होता है, कितने ये होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपकी श्रद्धा आकारवती है, तो आपका विश्वास को कोई बेस है ना। क्योंकि आप जान सकती है गुण, क्योंकि हम तो गुणों के आधार पर समझने की, गुणों के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर हम गुण नहीं समझ रहे हैं। इन दोनों, इसमें अंतर कीजिए, आप जरा विचार कीजिए, ठहरिए, रुकिए और सोचिए कि ईश्वरवादी धर्म में आप व्यक्ति के आधार पर गुणों को देखते हैं, समझ रहे हैं आप। पर यहाँ पे हम गुणों के आधार पर व्यक्ति को समझने जा रहे हैं कि ये गुण उस व्यक्ति में है। हम क्या होता है, व्यक्ति को देखते हैं फिर व्यक्ति के गुण देखते हैं, साधारणतः तो हम ऐसा ही करते हैं ना। पर यहाँ पे हम गुणों को देख रहे हो और फिर व्यक्ति को देख रहे हैं, और इसलिए फिर हमारे लिए व्यक्ति मान रहा है, क्योंकि गुण हमारे लिए महान है, और वो गुण हमारे लिए श्रेष्ठ है, और वो गुण एग्जिस्ट करते हैं। तो गुणों के आधार पर श्रद्धा होती है हमारी, इसलिए श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ऐसे गुण व्यक्ति में हो सकते हैं।
तो इसलिए हमारी आशा भी जो होती है ना, हमारी आशा भविष्य की तरफ नहीं होती, हमारी आशा स्वयं की तरफ होती है। समझ रहे हैं आप? ज्यादातर लोगों में जो आशा होती है धर्मों के प्रति, या धर्म से जो आशा उत्पन्न होती है वो भविष्य को लेके होती है। पर इस धर्म में जो आशा होती है वो होती है खुद को लेके, कि ये गुण है और ये गुण कहाँ पे होने चाहिए, इधर होने चाहिए, मेरे में इस क्षण होने चाहिए, भविष्य की नहीं रही। एक बार मुझे जब चर्च में बोलने के लिए बुलाया गया था कि आशा पे बोलना है, सभी अलग अलग धर्मों को बुलाया था, मुझे ही बुलाया गया था कि होप पे बोलिए बनते जी आप। तो मैंने कहा मैं कैसे होप पे बोलूं, मैंने इस मंच पे ही कहा कि कैसे हम होप पे बोले, बुद्धिज्म में होप समान चीज ही नहीं है। आप आशा की बात कर रहे हो मतलब भविष्य को देखिए, अरे बुद्धिज्म तो प्रेजेंट मोमेंट में देखना सिखाता है, सतीश संप्रजन्य सिखाता है। तो इसकी आशा कहीं भविष्य को लेके नहीं हो सकती, भविष्य के सुख को लेके नहीं हो सकती, इसकी आशा खुद को लेके होती है कि खुद में गुण होने चाहिए, जो गुण से जीवन में सुख आता है। कर्म कांड से जीवन में सुख नहीं आ सकता, कर्म कांड से सिर्फ एक आश्वासन मिल सकता है, क्योंकि आस्था होती है ना लोगों में। कर्म कांड से सिर्फ आपको आश्वासन मिल सकता है, दिलासा मिल सकता है। पर भगवान के धर्म में जब व्यक्ति आशा की बात कर रहा है तो खुद के गुणों को देख रहा है, और इस प्रकार सोच रहा है कि ये जो गुण जिनको मैं देखता हूँ बुद्ध में, जिनको देखता हूँ मैं धम्म में, और जिनको देखता हूँ संघ में, क्योंकि वो जो संघ, ये गुण कोई अतीत के नहीं है कि अतीत में ऐसे लोग हुआ करते थे, क्योंकि जब मैं संघ को देखता हूँ, बुद्ध को देखा तो चलो बुद्ध हुए अतीत में, धम्म को देखता हूँ कि धम्म को जान के बुद्ध हुए, पर जब मैं संघ को देखता हूँ तो संघ मेरा क्या होता है, संघ मेरा वर्तमान होता है। तो अब अतीत की बात नहीं है कि अतीत में ऐसे लोग हुआ करते, वर्तमान में भी ऐसे लोग होते, संघ है ना, भविष्य में भी ऐसे लोग होंगे। तो मैं भी उस संघ का हिस्सा रहूं, और कैसे रहूंगा, जब ये बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुणों को समझ के वैसा विश्वास जमा लूंगा, जगा लूंगा कि मेरे अंदर भी भावित हो सकते हैं, और खुद को लेके आशावादी रहूंगा। जब व्यक्ति खुद के गुणों को लेके आशावादी होना चाहता है तो उस निराशा की आती नहीं है जीवन में। कैसे आएंगे निराशा जीवन में? निराशा तब आती है ना जब लोग आंखों के सामने में होती है, निराशा तब होती है कि जब घटना आंखों के सामने में होती है। पर जो घटना आपके गुणों से उत्पन्न होंगी उसमें किस निराशा? जब व्यक्ति खुद के गुणों को देखना शुरू करे और समझ जाता है कि जो दुर्घटना मेरे आंखों के सामने हो तो मेरे खुद के गुणों के कारण है, तो इसलिए भी विश्वास इस प्रकार का होता है। फिर होता है आस्था। अब आस्था किस प्रकार की होती है? आस्था हमें किन बातों की आवश्यकता होती है? आस्था हमारे स्वर्ग नरक को लेकर होती है। तो इस स्वर्ग नरक को हमने देखा नहीं है ना, अपनी आंखों से देखा है कि हमने स्वर्ग नरक को? नहीं। अपनी आंखों से ना देखा आने कारण हमारी आस्था का विषय स्वर्ग नरक है, बुद्ध नहीं है। हमारी आस्था का विषय हमारे कर्म द्वारा जो हमें फल मिलने वाला है भविष्य में, पता नहीं कब मिलने वाला है, किस दिन मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, पता नहीं। पर कर्मों पे विश्वास, इसलिए कर्मों का फल जब आ जाता है तब वो हमारा आस्था का विषय हो जाता है। पर कर्म हमारे आस्था का विषय नहीं होता है, बुद्ध हमारी आस्था का विषय नहीं होता है, बुद्ध हमारे विश्वास का विषय है। और वो विश्वास जो गुणों पे कॉन्फिडेंस, जो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, हमने विश्वास डेवलप करेगा कि ये गुण हमें भी आ सकते हैं, हमारे लिए स्वर्ग का आस्था का विषय हो सकता है। और वो आस्था का विषय होना भी चाहिए क्योंकि आपने जाना नहीं है, तो आस्था ही की बात आएंगी, हमें बिलीफ की ही बात आएंगी। पर क्योंकि हमने ये गुणों को देखते हैं कि ये ऐसे गुणों से युक्त वाले व्यक्ति द्वारा ये बताया गया, इसलिए हमारी उन बातों पे आस्था है। क्योंकि इस व्यक्ति ने बताया है जिसमें ऐसे गुण है, इसलिए हमारी उन बातों पे आस्था बना, हमारी उन बातों पे भी आस्था नहीं होती क्योंकि हमने तो देखा नहीं है। तो हमारी आस्था को भी बेस है, हमारी आस्था भी आकारहीन नहीं है बल्कि आकारवती होनी चाहिए, और होती भी है। तो इस प्रकार से भगवान के शासन में, भगवान के शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि विश्वास, आशा और आस्था ऐसी होती है। इसमें कहीं भी वो उसको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका विश्वास इन चार बातों पे है, कर्मों पे, बुद्ध पे, धम्म पे और संघ पे। इन पे विश्वास होने के कारण से
इसकी आस्था जब भी किसी चीज पर भावित होंगी तो उसको नैतिक कर्म करने के लिए प्रेरणा देंगी, कर्मकांड करने के लिए। और अगर उसकी आस्था कर्मकांड करने के लिए हो रही है तो समझ जाओ पहले स्थान पे चूक गया था वो। उसने विश्वास ही ठीक प्रकार से अपने अंदर भावित नहीं किया था, उसने विश्वास को बल ही नहीं बनने दिया अपने अंदर। पहले विश्वास को बल बनाओ और विश्वास को विश्वास बनाओ। तो किस पे? उन गुणों को जो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, उन गुणों को आधार पर ध्यान के बड़े बड़े सीढ़ियों को गांठना चाहते हो। हर एक की बात नहीं, बुद्धिजीवी लोगों की बात होती है ध्यान के बड़े बड़े सीढ़ियां गांठना। जो तीक्ष्ण बुद्धि होता है वो उस प्रकार से। धातु मनसिकार क्या सोच रहे हैं? अब धातु मनसिकार हर कोई कर सकता है कि धातु मनसिकार? जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है वो कर पाता है। जो आनापान कर कर किसी बुद्धि वो तीक्ष्ण हो जाती है वो धातु मनसिकार कर पाता है। अरे पर जिसकी तीक्ष्ण ही बुद्धि नहीं हुई है, जो श्रद्धा युक्त चित्त, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो ही नहीं सकती, जो श्रद्धा युक्त चित्त है उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होने के लिए बहुत समय, लंबा समय लग जाएगा। इसलिए श्रद्धा युक्त होने के कारण से बुद्ध को पारमिता पूरा करने का लंबा समय लग जाता है। तो उस व्यक्ति में बुद्ध धम्म संघ के गुणों पे भावित करना चाहिए अपनी समाधि। कई सारे मार्ग है, जरूरी आप एक ही मार्ग ले। आपको तो सबसे पहला अपना विश्वास मजबूत करना है। विश्वास जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन आपको समाधि की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चित्ते वैसे भावित होंगे अभिधम्मा के अनुसार। तो इसलिए अपने विश्वास को अच्छी प्रकार से भावित कीजिए, मजबूत कीजिए। वो कहते हैं ना, भगवान, मैंने बार बार पहले भी कई सारे प्रवचन में बताया है कि भावितव्यं बहुलीकत। दो शब्द हर बार बुद्ध बोलते थे कि भावित करो, डेवलप करो, बढ़ाओ उसे, और बहुलिकतव्यं, कई तरीके से करो। एक तरीके से नहीं, कई तरीके से करो। उस बुद्ध शब्द को भी कई तरीके से याद करो। करते रहो, कई तरीके से करते रहो, जरूर नहीं एक ही तरीके से। इति पिसो भगवा, भगवा के कितने तरीके से गुणों को, और दिए भी ना, भगवा के कई सारे मीनिंग दिए, एक ही मीनिंग थोड़ी दिया है। अनुत्तरों को कई सारे मीनिंग दिए गए हैं। तो एक ही तरीके से क्यों कर रहे हो? कई तरीके से करो। ये शब्दों क्यों बोल रहे हो? भावित तब्बंग, बहुलिक तब्बंग, बहुलिक बहुत तरीके से की जा सकते हैं। तो बहुत तरीके से करो, पर करो, समाधि भावित होंगे आपकी। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।